नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में केंद्र मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुछ बयान सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह केंद्र मंत्री अमित शाह को एक धमकी दे रही हैं। अमित शाह को ममता बनर्जी यह धमकी दे रही हैं कि वह जिस होटल में रुके हैं वह चाहती तो वह उस होटल से बाहर पैर भी नहीं रख पाते। अब जिस पर कि बीजेपी भी पलटवार हो रही है और ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भी सामने से आरोप लगा रही है कि यह केवल केंद्र मंत्री अमित शाह को ही धमकी नहीं मिला है, बल्कि यह धमकी, यह चेतावनी जो है वह पूरे देश को दी गई। भारतीय जनता पार्टी पलटवार होते हुए कह रही है कि यह चेतावनी जो हमारे देश के केंद्र मंत्री अमित शाह को ममता बनर्जी दे रही है पश्चिम बंगाल से, वह केवल अमित शाह को नहीं बल्कि यह चेतावनी पूरे देश के लिए है। क्योंकि अगर वह एक केंद्र मंत्री को ऐसे शब्द का प्रयोग उनके लिए कर सकती हैं तो आखिरकार वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। देखना ये कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या उसमें टीएमसी जो है अपनी हार से बौखलाहट के मारे ऐसे बयान जो है वह दे रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह भी केंद्र मंत्री अमित शाह जैसे ही बंगाल पहुंचते हैं और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने में साधते हुए बहुत सारे आरोप जो है वह टीएमसी पर लगाते हैं। भ्रष्टाचार से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक की बात केंद्र मंत्री अमित शाह उठाते हैं और केंद्र मंत्री अमित शाह का जो बंगाल चुनाव प्रचार के बीच आना है, अमित शाह का जो मुद्दा है वह केवल बंगाल आना बल्कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है वही है। और उसी मुद्दे को लेकर केंद्र मंत्री अमित शाह टीएमसी के कई सारे कारनामे को जनता के बीच रखते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो अमित शाह उठाते हैं वह बंगाल आकर वह घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं और इसी मुद्दे पर वह बात करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह 15 साल से टीएमसी के राज में क्या कुछ हो रहा है वह सभी जनता के सामने रखते हैं। और सबसे बड़ा उनका घुसपैठिए का मुद्दा जिस पर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पलटवार होती हैं, वह कहती है कि अगर हम ऐसा ही रहते तो आप जिस होटल में अभी रुके आप उस होटल से बाहर पैर भी नहीं रख पाते। यह हमारी संस्कृति है, हमारी कमजोरी नहीं। और हमारे यहाँ पर जो मेहमानों को अतिथि का दर्जा दिया जा रहा है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको अतिथि का दर्जा दिया जा रहा है, वरना आपके इन सब कारनामों के बाद से आप अतिथि के दर्जा देने लायक नहीं है। ऐसा बहुत कुछ अमित शाह के बारे में ममता बनर्जी कहती हैं, जिस पर कि उनके एक बयान को बीजेपी उठाकर मुद्दा बना लेती है। जो ममता बनर्जी केंद्र मंत्री अमित शाह को कहती हैं कि वह चाहती तो वह होटल से बाहर नहीं आ पाते। अब इसी बात को बीजेपी जो है वह मुद्दा बना ले रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ कई सारे आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक केंद्र मंत्री अमित शाह को धमकी दे रही हैं कि घुसपैठिए तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए। और अमित शाह के इस बयान के बाद से जो अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचकर घुसपैठिए का मुद्दा उठाए, आने वाले 2026 विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है। और वही जो टीएमसी की यहाँ सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वह दावे कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एक भी घुसपैठिए नहीं है। उधर अमित शाह घुसपैठिए को मुद्दा बनाकर ही चुनाव प्रचार के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग से वह घुसपैठिए के बारे में ही बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हमारे बंगाल में घुसपैठिए हैं, वह सीमा से आ रहे हैं, तो आखिरकार जो पहलगाम में हुआ था वह क्या था? क्या पहलगाम हमला आपने ही करवाया था? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह केंद्र मंत्री अमित शाह को ही कह देती हैं कि क्या पहलगाम का हमला आपके इशारे पर हुआ था? ऐसे तमाम सवाल खड़े कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि अमित शाह ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए थे और अब उसी का पलटवार जवाब दे रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।